जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। खुश रहो बजरंगी। मुझे अपने भक्तों की व्यथा को देखकर मेरा मन बहुत विचलित होने लगता है। बजरंगी, बताओ तुम्हारे मन में ऐसा क्या प्रश्न है जिसे लेकर तुम विचलित हो रहे हो? प्रभु, मेरा एक बचपन का दोस्त है जिसके साथ मैं खेला कूदा हूँ, पला बड़ा हूँ। आज उसे पुलिस चोरी के इल्जाम में ले गई और मुझे पूरा विश्वास है कि उसे फंसाया जा रहा है। प्रभु, वो चोरी नहीं कर सकता। बजरंगी, व्यथित ना हो। सच को कितने भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, विजय हमेशा सत्य की होती है। बजरंगी, इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। अच्छा दिवाकर जी, आप चौधरी साहब के भतीजे हैं? जी हाँ। और उनके साथ ही रहते थे? जी हाँ, उनके साथ ही रहता था। अच्छा, आप बताएंगे कि घटना वाली रात आपने क्या देखा? जज साहब, वारदात वाली रात जब मैं घर पहुंचा तो मैंने चाचा जी का हालचाल जानने उनके कमरे पे गया और मैंने वहां पे देखा कि कृष्णा मेरे चाचा जी का खून कर दिया। जज साहब, के हाथ खून से रंगे हुए थे। मेरे चाचा जी को इसी ने मारा है, सिर्फ इसी ने। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए जज साहब, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इसे फांसी पर लटका दीजिए जज साहब, इसे फांसी पर लटका दीजिए जज साहब। ये थे मेरे पहले गवाह। अब मैं अपने दूसरे गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। मेरे दूसरे गवाह हैं रमाकांत पाठक, चौधरी साहब के पड़ोसी। रमाकांत पाठक हाजिर हो। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, तो रमाकांत जी, अदालत को बताएं कि आपने घटना वाली रात क्या देखा? हर रात्रि को मैं खाना खा करके टहलने के लिए बाहर जाता हूं। उस रात्रि को जब मैं टहल कर वापस आ रहा था तो देखा योर ऑनर, उस समय जो कृष्णा की हालत थी, वो हड़बड़ाहट, वो खून से सने हाथ देखकर कोई भी कह सकता था कि इसने जरूर कोई बड़ी घटना को अंजाम देकर के लौटा है। थैंक यू रमाकांत जी, आप जाकर के अपनी जगह बैठ सकते हैं। योर ऑनर, केस एकदम आईने की तरह साफ है। वो दिन कृष्णा वारदात वाली रात को चौधरी साहब के कमरे में चोरी करने के इरादे से घुसा। तभी चौधरी साहब वहां आ गए और इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बस, फिर क्या था? अपने पकड़े जाने की बौखलाहट में इसे कुछ नहीं सूझा और इसने चौधरी साहब का कत्ल कर दिया। चोरी से गए वो रुपये पुलिस पहले ही अदालत में पेश कर चुकी है। योर ऑनर, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है कि इस घिनौने अपराध को मुलजिम कृष्णा ने किया है।